हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर गाइस हम लोग नेक्स्ट जेएस में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्ट पता है, रिएक्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्या होता है एंड उसको हम लोग रिएक्ट में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट जेएस में हम लोग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कैसे यूज कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के बारे में थोड़ा सा, देन उसको कोड में भी एग्जाम्पल से देखेंगे। तो चलते हैं एंड देखते हैं। In Next.js, a context provider is used to similar to React. So similar to React, आप context provider Next.js में भी use कर सकते हो। Wrapping part of your application to share logic data, for example कि आप थीम शेयर कर सकते हो, यूजर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड डेटा शेयर कर सकते हो, यूजर से रिलेटेड डेटा शेयर कर सकते हो अक्रॉस कंपोनेंट। सो अगर आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर अपने एप्लीकेशन को रैप कर दो तो या किसी भी एप्लीकेशन के पार्ट को रैप करते हो तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं उसके पास उस कॉन्टेक्स्ट के डेटा शेयर्ड होंगे। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट के डेटा शेयर्ड होंगे। इट इज टिपिकली प्लेस्ड इन रूट layout.tsx। जो रूट हमारा लेआउट होता है नेक्स्ट.जेएस में, वहां पे हम लोग टिपिकली प्लेस करते हैं इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को। ठीक है, टू इंश्योर द कॉन्टेक्स्ट इज अवेलेबल थ्रू आउट द इंटायर एप्लीकेशन, अगर आपको इंटायर एप्लीकेशन के लिए करना है। ठीक है, ओके। इन सर्वर कंपोनेंट रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इजंट सपोर्टेड। सर्वर कंपोनेंट में यहाँ कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपको पता हो, अगर आपने देखा है ध्यान से, तो जो हमारा layout.tsx होता है, रूट layout.tsx, वो क्या होता है, सर्वर कंपोनेंट होता है। एंड वहां पे आप अगर वहां पे रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे तो आपको वहां पे एरर देगा। ठीक है, ओके। इफ यू ट्राई टू सेट अप कॉन्टेक्स्ट एट द टॉप लेवल ऑफ योर ऐप यू विल एनकाउंटर एन एरर। जो कि मैंने आपको बताया, अगर टॉप लेवल पे आप सेटअप करने की कोशिश करोगे या कॉन्टेक्स्ट को, तो आपको वहां पे एरर देखने को मिलेगा। एंड आप ऐसा नहीं चाहोगे कि जो हमारा रूट कंपोनेंट है वही क्लाइंट कंपोनेंट बन जाए। करेक्ट, वो चीज सही नहीं है। ठीक है, ओके। टू रिजॉल्व दिस, क्रिएट योर कॉन्टेक्स्ट एंड रेंडर इट्स प्रोवाइडर विद इन अ सेपरेट क्लाइंट कंपोनेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्रिएट करो एंड उसको कहां पे रेंडर करना पड़ेगा, अपने एक सेपरेट क्लाइंट कंपोनेंट पे रेंडर करना पड़ेगा। देन आप उसको कहां पे यूज कर सकते हो, अपने जहां भी आपका जो सर्वर कंपोनेंट फिर उनकी लेआउट में। ठीक है, तो कोड में चलते हैं एंड उसको वहां पे देखते हैं। सो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे ऐप के अंदर चलते हैं, लेआउट यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक यहाँ पे डमी डेटा बना लेता हूँ। कॉन्स्ट यूजर डेटा इज इक्वल टू नेम, फॉर एग्जाम्पल की ABCD। ठीक है, एंड ईमेल। ठीक है, यहाँ पे @gmail.com एंड एज। ठीक है, सो हमारे पास ये डमी डेटा है। हम लोग टाइप भी बना देते हैं इसका, टाइप यूजर नेम। सो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, ईमेल स्ट्रिंग है एंड एज नंबर है। ठीक है, तो हमने टाइप बना लिया एंड मैं इसको टाइप बता भी सकता हूँ। करेक्ट, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट रूट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको ये जो हमने बनाया या, ठीक है, ये करना पड़ेगा पास। ठीक है, तो पहले तो हम इसको टाइप भी बता सकते हैं। तो टाइप क्या, मेरा यूजर है। ठीक है, एंड इसके अंदर ये वाला यूजर डेटा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। करेक्ट, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एंड अब हम लोग इसको यहाँ पे रैप कर सकते हैं। करेक्ट, तो मैं कहता हूँ रूट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, एंड इसको हम लोग यहाँ पे रैप कर सकते हैं। करेक्ट, एंड इसके अंदर क्या पास कर सकते हैं, वैल्यू। सो वैल्यू में मैं फॉर एग्जाम्पल की क्या पास कर देता हूँ, यही पूरा का पूरा यूजर। ठीक है, सो ये वाला यूजर। सो अगर आप अभी देखोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो कि आपको ये क्लाइंट कंपोनेंट में बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर आप इसमें यूज कर रहे हो तो या तो आप इसी को, जो आपका रूट लेआउट है, इसी को क्लाइंट कंपोनेंट बना दो। सो ये चीज सही नहीं है कि आप अपने रूट जो लेआउट है उसी को क्लाइंट कंपोनेंट बना दो। करेक्ट, सो अगर आप उस तरह से बनाओगे तो वो आपको कुछ ये एरर देगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि हमने पढ़ा था कि हमें अलग से क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, देन वहां पे ये चीज सेटअप करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट TSX। ठीक है, ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया
एंड मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ये सारा कुछ, ठीक है। ये सारा कुछ उठाता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे इसको पहले हम लोग यूज क्लाइंट कंपोनेंट बना देते हैं इसको, एंड इसको हम लोग रिएक्ट से इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड इसको भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसका भी यूज नहीं है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने बनाया, ठीक है। सो एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसको रूट प्रोवाइडर, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपको है बनाना। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है। एंड इसके पास क्या आएगा, चिल्ड्रन आएगा, एंड इसका टाइप क्या होगा, रिएक्ट नोड, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिटर्न क्या करेंगे हम लोग रिटर्न करेंगे रूट कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा, तो रूट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, एंड इसके अंदर क्या यहाँ पे रेंडर करेगा, ये वाला चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन क्या होगा अभी आपको बताता हूँ। सो एंड अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं, सॉरी वैल्यू में क्या पास करेंगे, ये वाला यूजर डेटा, करेक्ट। सो ये यूजर डेटा, अब जितने भी चिल्ड्रन यहाँ पे रेंडर होंगे सबके पास ये वाला डेटा अवेलेबल रहेगा, करेक्ट। ओके, सो एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रूट यूज रूट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, एंड यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड ओह सॉरी, ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, ये जो हमारा ये रूट कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। ये कह रहा है कुछ एरर, हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है क्या, ठीक है। सो ये हमने बनाया, ठीक है। सो अभी हमने ये कर दिया इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं अपने लेआउट में, एंड यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो रूट कॉन्टेक्स्ट है, सॉरी रूट प्रोवाइडर, ये हमने यहाँ से ले लिया, एंड इसको अब हम इसके अंदर सब कुछ रैप कर देंगे, ठीक है। ये देखो, इसके अंदर रूट प्रोवाइडर के अंदर सब कुछ रैप कर देंगे। एंड अब ये चिल्ड्रन, यहाँ पे जितने भी हमारा चिल्ड्रन होगा सब यहाँ रेंडर करता है, तो यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ आएगा, एंड अब सारे के साथ ये वाला डेटा शेयर्ड रहेगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं चल रहा है कि नहीं पहले, तो यहाँ पे आते हैं। सो देखो अभी हमारी परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। एंड एक काम करते हैं, चलते हैं अपने क्लाइंट कंपोनेंट में, यहाँ पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, हमने क्या हुक्स यहाँ पे यूज यहाँ से एक्सपोर्ट किया, ये यूज रूट कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट यूजर, रूट यूजर कह देते हैं, इज इक्वल टू ये वाला हुक। अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे इसको, देखो यहाँ से इंपोर्ट हो गया। एंड अब अगर आप इसको कंसोल करोगे, या फिर कंसोल नहीं करना, तो अगर मैं यहाँ पे इसको बाइंड करूं रूट डॉट नेम में, ठीक है, और रूट यूजर डॉट नेम में, तो अभी देखोगे जब आप क्लाइंट कंपोनेंट में जाओगे, यहाँ पे ABCD, सो गाइस हमने यही सेटअप किया था, करेक्ट, यही हमने यहाँ पे सेटअप किया था, ये वाला। अगर मैं यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा तो हमारे पास ईमेल आ जाएगा, करेक्ट। एज लिख दूंगा तो एज आ जाएगा, करेक्ट। देखो, तो अब इस तरह से कॉन्टेक्स्ट स्टेप कर सकते हो, कहां पे, नेक्स्ट.js में, ठीक है। तो अगर सर्वर कंपोनेंट में एरर आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट में बनाना पड़ेगा, देन आपको इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इन नेक्स्ट.js, ठीक है। एक बोनस टिप देता हूं आपको गाइस, अगर आप React 19 यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डॉट प्रोवाइडर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो ये परफेक्ट काम करेगा, क्योंकि मैं React 19 ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो परफेक्ट चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एंड हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं, तो आपको देखो यहाँ पे नेम दिखेगा। तो इस तरह से गाइस आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यूज कर सकते हो नेक्स्ट.js में। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।